हालेलुया। जय मसीह के प्रियो, जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में हमने आपको यह बताया था कि जो बातें आचार्य प्रशांत जी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में और मसीहियों के विरोध में जो बातें की थी उनका खंडन करते हुए अपने वीडियो में हमने दिखाया था। हालेलुया। उन्होंने कहा था कि जो भी चिन्ह चमत्कार बाइबल में लिखी हुई है वे सारी बातें मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई हैं, जो कि काल्पनिक मनगढ़ंत कहानियां हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ गिने चुने प्रमाण जो प्रभु यीशु मसीह द्वारा किए गए थे वो हमने बताया था, लेकिन हम मसीह भाई बहन जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं उन्हें पता है कि प्रभु यीशु ने कितने चमत्कार किए। लेकिन प्रियो, ऐसी कई ऐतिहासिक तथ्य मौजूद हैं जिनमें प्रभु यीशु मसीह से जुड़ी सारी बातों का विवरण प्रमाणों के साथ हमें मिलता है, और वैज्ञानिकों को अपने रिसर्च के दौरान भी ऐसे कई प्रमाण मिल चुके हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन से जुड़े हुए प्रमाण हैं, जिससे साइंस भी इस बात की पुष्टि करता है कि सच में यीशु मसीह नाम के एक व्यक्ति संसार में थे जिसने इजराइल में बहुत सारे आश्चर्यजनक कार्य किए थे और उन्हें क्रूस पर भी चढ़ाया गया था। लेकिन आचार्य प्रशांत जी ने और इनके जैसे न जाने कई अविश्वासी जो इस संसार में पाए जाते हैं वो इस बात को स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि प्रभु यीशु मसीह ने इतने सारे आश्चर्य काम किए हैं। हालेलुया। प्रियो, ये आचार्य प्रशांत जी ने अपने शिष्यों को ये भी बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कभी मरना ही नहीं चाहते थे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपनी जान देने के लिए ही आए थे, अपने लहू को बहाकर हमें आजाद करने को ही आए थे कि हम अपने पापों में फंसे ना रहें और हमारे ऊपर से परमेश्वर का क्रोध हट जाए। आचार्य प्रशांत जी ने क्या कहा ये आप भी सुनिए। जीसस के साथ का ही कोई फूट जाता है, टूट जाता है, वो साजिश का हिस्सा बन जाता है, वो जीसस को बेच देता है। ऐसा नहीं कि मरना चाहते थे, पर अब मौत सामने आ ही गई है तो भागना भी कैसा। जीते रहते तो बढ़िया ही रहता, मौज आ रही थी जीने में, पर मर भी गए तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि जितना जिए पूरा जिए। हंसते हंसते एक दिन जीसस सूली चढ़ जाते हैं। हंसी नहीं रहे थे, परेशान हो गए थे, इंसान ही थे। जैसा कि आपने सुना कि उनका ये बोलना बिल्कुल ही गलत है। प्रभु यीशु मसीह का कुंवारी से जन्म लेना, सूली पर चढ़ाया जाना और तीसरे दिन जी उठना, ये सारी बातें परमेश्वर की एक बड़ी योजना ही थी। आप सभी जानते हैं कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, और वो भी ऐसे व्यक्ति की जो बिल्कुल पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक हो। इस कारण परमेश्वर को खुद अपने बेटे को इस पृथ्वी पर भेजना पड़ा, प्रियो, ताकि वह अपना जीवन एक आदर्श का, आज्ञाकारिता का, पवित्रता का जीवन बिताकर लोगों के लिए एक आदर्श का उदाहरण बन जाए। शारीरिक कष्ट को उसने सहा और क्रूस की मृत्यु को भी उसे सहना पड़ा। यीशु मसीह 100% मनुष्य भी थे और 100% परमेश्वर भी थे। अगर आचार्य प्रशांत की बातों को देखें तो परमेश्वर की ये सिद्ध योजना को वो बिल्कुल झूठा साबित कर रहे हैं। यह बात बिल्कुल ही गलत है कि प्रभु यीशु मसीह मरना नहीं चाहते थे। अगर वो मरना नहीं चाहते थे तो वो अपने चेलों के साथ यरूशलेम क्यों जाते, क्योंकि उन्हें तो यह पता था कि जब वह यरूशलेम में जाएंगे वहां वो पकड़वा लिए जाएंगे। उनको तो इन सारी बातों को पहले ही से ही पता था। जब यीशु अपने चेलों को यह बता रहे थे कि मुझे अब यरूशलेम जाना पड़ेगा और मुझे वहां महायाजकों और शास्त्रों के हाथों दुख उठाना और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठ सकूं, तभी पतरस ने उनसे कहा कि हे प्रभु, ऐसा कभी ना हो। तो इस बात पर यीशु मसीह खुद पतरस को ये कहते हैं कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। और जब महायाजकों पुरनियों का एक बड़ा झुंड यीशु मसीह को पकड़वाने आ पहुंचा, तब जो यीशु मसीह को पकड़वाया था, मतलब यहूदा इस्करियोती, से कहते हैं कि तू जो करने आया है उसे जल्दी कर। यानी यीशु मसीह खुद अपने आप को उन लोगों के हाथ सौंप देते हैं। यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि क्या तुम मुझे डाकू समझते हो जो तलवारें और लाठियां लेकर आए हो? अगर तुम बिना हथियार के भी आए होते तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार था। तो अगर प्रियो यीशु मसीह मरना नहीं चाहते थे तो वो वहां से भाग भी सकते थे और वे अपने चेलों से ये भी कह सकते थे कि तुम इनसे लड़ो और मुझे बचाओ। आचार्य प्रशांत जी की इन बातों का कोई भी सच्चाई नहीं है और ये बातें बिल्कुल झूठी, बेबुनियाद और गलत हैं और संसार की बातें हैं। जिस प्रकार पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 5वें वचन में लिखा है कि वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है।
प्रियो, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।